प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? बच्चों, क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि जब मैं आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल करूं तो सबसे पहले मैं ये सर्च करूं कि इनमें से सेफ जोन कौन सा है और डेंजर जोन कौन सा है? आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि अगर मैंने इस जोन में फॉर्म भर दिया तो शायद मेरा नंबर नहीं आएगा, अगर मैंने इस जोन में फॉर्म भर दिया तो मेरा नंबर सबसे पहले आ जाएगा। तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भरने की जो डेट है बच्चों वो डेट से पहले एज देखो। एज है बच्चों 18 से लेकर 30 साल तक। 12वीं पास का बच्चा फॉर्म भरेगा। 28 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 28 अक्टूबर से भरने फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 27 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और 4 पोस्ट हैं। उन 4 पोस्टों में से पहली है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 2 की पोस्ट है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 2 की पोस्ट है। ट्रेन क्लर्क, लेवल 2 की पोस्ट है। लेकिन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, लेवल 3 की पोस्ट है। ये 2 पोस्ट ऐसी हैं, इनमें टाइपिंग होती है। ध्यान से सुन लो, ये 2 पोस्ट ऐसी हैं, इनमें टाइपिंग होती है। साफ साफ लिखा है यार टाइपिस्ट, लेकिन ये जो 2 पोस्ट हैं इनमें टाइपिंग नहीं होती है। अब मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। एक बच्चे ने पूछा क्या एक स्टूडेंट 2 जोन से फॉर्म भर सकता है? तो आपका आंसर आएगा नहीं भर सकता। एक बच्चा सिर्फ 1 जोन से ही फॉर्म फिल कर सकता है। 2 जोन से कभी भी फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। जिस जोन का आप फॉर्म भरेंगे उसी जोन में आपकी जॉब लगेगी, उसी जोन में आपका क्या होगा बच्चों, आपको रिटायरमेंट भी उसी जोन से होगा। ऐसा नहीं कि आप जोन चेंज कर लेंगे। अगर आपको जोन चेंज करना है तो आपको दोबारा पेपर देना होगा, फिर उस जोन में जाना होगा जो तुम्हारा मन पसंदीदा जॉब है, अगर वहां नंबर आता है तो। ठीक है भैया। अब आप सभी जानते हैं कि भाई ये तो लगी नहीं वाला है, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये बताओ कि जोन कौन सा है जिसमें मैं फॉर्म भरूं और मेरा नंबर हो जाए। वो कौन सा जोन है जहां मैं फॉर्म भरूं और मेरा नंबर आ जाए? दोस्तों, जब हम बात करते हैं कुल मिलाकर 21 जोन में कितनी वैकेंसी आई है? 21 जोन में टोटल वैकेंसी है आपका 3058 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है जी? 3058 वैकेंसी है। ये देख लो, आप किस जोन में फॉर्म फिल करेंगे पहले तो मैं आपको वो बताना चाहूंगा। देखो, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ग्रेजुएट वाले में तो वो तो है बिलासपुर में, और जो अंडर ग्रेजुएट है मतलब 12th वाला है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है बच्चों कोलकाता में। कोलकाता में 499 वैकेंसी है। मुंबई की बात करूं तो 494 वैकेंसी है। प्रयागराज की बात करूं तो 303 वैकेंसी है, जबकि अंडर ग्रेजुएट वाले में बहुत कम है प्रयागराज में। सिकंदराबाद में आपकी 272 है। बात करूं मालदा में 196 है। बात करूं गोरखपुर में 173 है। बात करूं अहमदाबाद में 153 है। बात करूं बच्चों जम्मू श्रीनगर में 137 है। बात करूं गुवाहाटी में 135 है। बात करूं भोपाल में 123 है और अजमेर में 116 वैकेंसी है। आप इनमें से किस आज मेरे प्यारे साथियों, आज है बाबा खाटू श्याम जी का बर्थडे, तो उनको जन्म दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। उनके चरणों में मैं पवन मोरल नमन करता हूं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं फॉर्म किस जोन से भरूं, इनमें सेफ जोन कौन सा है और डेंजर जोन कौन सा है? अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनना। एक बच्चा एमपी का रहने वाला है, एक बच्चा एमपी का रहने वाला है और वो भोपाल जोन में फॉर्म भरना चाहता है। लेकिन भोपाल जोन में वैकेंसी कितनी है? 123। भोपाल जोन में वैकेंसी कितनी है? 123। एक बच्चा जो मेरे प्यारे साथियों कहां का रहने वाला है? वो यूपी का रहने वाला है, और यूपी में भी स्पेशल कहां का, मान लो वो प्रयागराज का ही रहने वाला है, और वो प्रयागराज जोन में फॉर्म भरने वाला। वैकेंसी कितनी है? 303। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो बच्चा भोपाल जोन में आता है क्या वो बच्चा प्रयागराज जोन में फॉर्म भर सकता है? तो आंसर आएगा यस। जो बच्चा भोपाल का रहने वाला है क्या वो बंदा प्रयागराज में फॉर्म भर सकता है? तो आंसर आएगा यस। दूसरी बात, क्या प्रयागराज वाला बंदा भोपाल में भर सकता है? तो आंसर आएगा यस। क्या एक बच्चा दोनों जोन में फॉर्म फिल कर सकता है? गलत। वो एक ही फॉर्म भरेगा, या तो ये भरेगा, इस जोन को भरेगा, या इस जोन को भरेगा, दूसरे जोन में नहीं जा सकता है। एक ही जोन से फॉर्म फिल करेगा। लेकिन दोस्तों, अब तुम्हारे मन में मेंटलिटी ये आ चुकी है कि जहां ज्यादा वैकेंसी होती है वो सेफ जोन होता है। तुम लोगों की जो मेंटलिटी है वो मैंने जो पिछले आंकड़ों में देखा है कि जहां ज्यादा वैकेंसी होती है वहां सबसे ज्यादा बच्चा फॉर्म भरता है। अब आप एक बात बताओ, कोलकाता में कितनी वैकेंसी है? 499, मतलब 500 वैकेंसी है। इन 500 वैकेंसी को तुम लोग सारे यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, मैं खुद बता रहा हूं उसी चीज को कि हम लोग भी क्या बताते थे पहले कि जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है वो सेफ जोन होता है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है बच्चे फॉर्म भी फिर वहां सबसे ज्यादा भरते हैं।
और जब वहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, और जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों वहाँ की कट ऑफ भी ज़्यादा चली जाती है, और जब कट ऑफ चली जाती है तो फिर हाई जा रही है, तो फिर सेफ जोन वो कैसे रह सकता है। आप समझिए इस बात को। तो दोस्त आप समझो, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ। पहले तो ये एक बच्चा अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, भोपाल का रहने वाला था, इसने फॉर्म भर दिया कहां पे जाकर, कोलकाता में जाकर। ध्यान से सुनना, भोपाल का रहने वाला है, कोलकाता में फॉर्म भर दिया क्योंकि वहां वैकेंसी ज्यादा है। इसका भोपाल की जो कट ऑफ थी वो गई थी 74 पर, और मेरे बच्चों कोलकाता की कट ऑफ गई थी 72 पर, और उस लड़के के नंबर कितने आए थे, उस लड़के के नंबर थे 81। ध्यान रखना, जिंदगी भर जब तक रिटायरमेंट होगा, जब तक बच्चों ये कोलकाता जोन में रहेगा, जब तक रिटायरमेंट होगा। भोपाल कहां, कोलकाता कहां, ना परिवार का मिल रहा, ना ये परिवार से मिल रहा है, कभी छुट्टी हो रही है तो ही घर जा पा रहा है। अरे हमेशा वो जोन चुनो जो तुम्हारे घर के पास में हो, जो पढ़ने वाला होता है उसका कहीं भी सिलेक्शन हो जाता है। ये ध्यान से सुन लो, कोई सेफ जोन नहीं होता, कोई डेंजर जोन नहीं होता। इन 3000 जो वैकेंसी में करीब 50 से 60 लाख बच्चा फॉर्म भरेंगे, और अगर कोई ज्ञानी पुरुष आपसे ये कह रहा नहीं ये तुम्हारे लिए सेफ जोन है, तो बच्चों मुझे लगता है कि वो फिर बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष है। ये कहते हैं ना मेरे लिए कि भाई यही तुम्हारे लिए सेफ जोन है, किस बेस पे ये बात कही जाए। अगर मैं आज ये बोलता हूं कि ये सेफ जोन है तो बच्चे सब ज्यादा फॉर्म भरेंगे, बच्चे सब ज्यादा फॉर्म भरेंगे तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और जब कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो सीधी सी बात है, कैसे सेफ जोन रह सकता है यार। सेफ जोन तब है जब ये वैकेंसी होती है यहां पे 50,000, फिर मैं कहता भाई छोड़ो, आप सारे काम खत्म करो, बस यहां फॉर्म भर दो, काम बन जाएगा। अब बताओ दोस्तों, सेफ जोन है क्या ये? मैं नहीं कह रहा हूं आज अपनी तरफ से कुछ भी। क्या ये सेफ जोन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं गुरुजी, अब सेफ जोन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस जोन को आपको सर्च करो जो आपके घर के पास में हो। घर के पास इन द सेंस मतलब जहां घर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में आपको जॉब मिल जाए, बात खत्म होगी। जहां कोई दुख में पीड़ा में आप घर से कम पहुंच तो सको। चलो भैया, ये अगला तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बिलासपुर। देखो वहां बिलासपुर, ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट में मात्र 69 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों रांची है। अब जैसे आप कहोगे सिलीगुड़ी में तो 7 ही वैकेंसी है, तो यहां भी 7 बच्चों का सिलेक्शन तो होगा। लेकिन जब भी आप फॉर्म भरो पहले ये देख लेना, जैसे यहां पर जनरल ओबीसी, ये तीसरे नंबर पर कौन सी है भाई, तीसरे नंबर पर एसटी, यानी कि सिलीगुड़ी में एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। फॉर्म भरने से पहले ये भी देख लेना, सर जी सेंट्रल कास्ट का बना होना चाहिए, यस। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो सब लोग यही बता रहे हैं कि जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है वो सेफ जोन होता है, लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मेरी बात से सहमत हो तो 1 जरूर लिखना, 1 जरूर लिखना। अगर तुम्हारे जोन में बिल्कुल कम वैकेंसी हो, जैसे मान लो ये बालक है आपका, ये वाला सिलीगुड़ी का बालक है, एसटी में रहता है, सिलीगुड़ी जोन में आने वाला बालक है, एसटी में आता है, एसटी की वैकेंसी नहीं है, तो फिर इसको दूसरे जोन में जाना चाहिए, तो फिर इसको दूसरे जोन में जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है सर इनमें से तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा सेफ जोन है। भैया देखो, सेफ जोन आपको चाहिए अगर जॉब, अगर आपको सिर्फ जॉब लेनी है तो आप कहीं भी फॉर्म भर लो, किसी भी जोन में जाओगे वहां एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे जोन है जहां की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। अब जैसे इस बार की कट ऑफ कोलकाता, मुंबई, प्रयागराज, सिकंदराबाद और मालदा, गोरखपुर, इनकी कट ऑफ हाई जाएगी, मैं लिख के देता हूं। ये सेफ जोन है, अभी तक फॉर्म भरने से पहले सेफ जोन है, लेकिन बच्चों फॉर्म भरने के बाद ये डेंजर जोन में आएंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे, और जब फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा। तो इसलिए दोस्तों जो आपके घर के पास हो उस जोन को चुनो, ताकि अगर आपको जॉब मिले तो आपके घर के पास में मिल जाए। ठीक है, पेपर होगा ऑनलाइन, पेपर होगा ऑनलाइन। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि जितने बच्चे यहां बैठे हैं उनमें से क्या आप सबकी एनटीपीसी की तैयारी हो चुकी है, या एनटीपीसी की तैयारी वो सिलेबस पहले कंप्लीट कर चुके हैं अपना? अगर आपने एनटीपीसी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने एनटीपीसी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो दोस्तों आपको कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा 2 घंटे पहुंच जाते हो, बहुत बढ़िया। अगर आपने एनटीपीसी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो किसी भी टीचर के कहने से, चाहे मैं कहूं कोई और कहे, कोई पेड बैच मत लेना, आपका सिलेक्शन मैं फ्री में करा दूंगा। अगर आप लोगों का मेरे प्यारे साथियों क्या हो चुका है, आपका हो चुका है सिलेबस कंप्लीट, तो कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर एनटीपीसी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो और सिलेबस कंप्लीट कर रखे हो तो कोई पेड बैच मत लो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं करवाऊंगा सिलेक्शन। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और मुझे आपको कराना है सिलेक्टेड, बात खत्म, कर लोगे। लेकिन अगर तुमने बच्चों सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो भाई आपको मैं एक पेड बैच बता रहा हूं,
फिर मत कहना गुरुजी पेड बैच बता रहे हो, बताऊंगा। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो सुन लो। जिनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से, वो बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो वाई 367, जिसमें लाइव क्लास भी मिलेंगी, जिसमें आपको लाइव क्लास भी मिलेंगी, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, है ना, और यहां आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है ना। तो दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जल्दी से सारे बच्चे वाई 367, जिनका टारगेट हो कि हाँ गुरुजी मुझे आज से तो पढ़ाई करनी है, जो होगा देखा जाएगा, मैं आज से पढ़ना शुरू करता हूं। समझ रहे हो ना? हाँ भर लो, बिल्कुल बिल्कुल भरो भाई रांची से। जिनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है वो मेरे साथ जुड़ना, जिनको बेसिक से पढ़ना है वो मेरे साथ जुड़ना। भाई एसटी की सबसे कम वैकेंसी है, इसमें तो ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं, ये तो भर्ती बोर्ड से बात करो, है ना। तो भाई जिनको बेसिक से पढ़ना हो, सिलेबस कंप्लीट करना हो, उनको मेरे साथ जुड़ना है। करना क्या होगा देख लो जरा, आपको सबसे पहले गूगल पर जाना होगा और आपको लिखना होगा अड्डा 24/7। गूगल पर जाना होगा, अड्डा 24/7 लिखना होगा। लिखने के बाद हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे ऑल कोर्स पर आ जाना। जैसे ही आप आओगे रेलवे दिख जाएगा, ये रहा आरआरबी एनटीपीसी। जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी पर जाओगे तो ये आपको परिवर्तन बैच दिखेगा, परिवर्तन बैच। इस परिवर्तन बैच में आज एनरोल कर लो, क्योंकि मेरी 10 बजे क्लास है, मेरी होती है 10 बजे क्लास। मैं चाहता हूं मेरी क्लास में आप सब बच्चे आ जाओ, मेरी क्लास में आज सारे बच्चे आप आओ। ये दोस्तों 823 का दिख रहा है, मोर ऑफर पे जाना और कूपन कोड लगा दो जो आपको बताया वाई 367, वाई 367। बस जाओ और कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करोगे तो आपसे भैया वो पेमेंट की व्यवस्था करवाएगा, यहाँ पे नाउ कर देना और ये पेड बैच आपका खुल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे, माई कंटेंट में जाओगे, आपको बच्चों ये पेड बैच दिख जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। ओके सर जी, देखिए ग्रेजुएट वाले बच्चे हो या अंडर ग्रेजुएट, दोनों की तैयारी हम एक ही बैच से करा रहे हैं बच्चों। अलग अलग बैच लाके पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम चाहते हैं कम बैच में ही बच्चों को बैच दे दिया जाए। गूगल में जाना, अड्डा 24/7 लिखना, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसी वेबसाइट ओपन आ जाएगी ऑल कोर्स को अपलोड करना। जैसे करोगे दोस्तों रेलवे पर आ जाना। ये रहा आरआरबी एनटीपीसी का बैच, जिसमें हम बेसिक से पढ़ाएंगे, जिसमें CBT 1 CBT 2 दोनों की तैयारी कराएंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कराएंगे, है ना। बस आपको क्या करना, मोर ऑफर पे जाना और कूपन कोड लगाना वाई 367, वाई 367। जैसे आप लिखोगे 720 रुपये का ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अंजलि गर्ल्स के लिए TC वाली सबसे अच्छी रहेगी। ठीक है, बाय बाय। CCTC की सबसे बढ़िया।